हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों हिंदी व्याकरण से संबंधित आपको काफी सारे प्रश्न देखने को मिलते होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण में टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आप जितनी भी परीक्षाएं देती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सीरीज। ठीक है, तो आज अपना इसमें पहला टॉपिक है जिसका नाम है हिंदी भाषा एवं लिपि। उससे संबंधित आज मैं आपको टॉप 40 प्रश्न करवाने वाला हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले अपने को सबसे पहला टॉपिक है जो हिंदी भाषा एवं लिपि से संबंधित प्रश्न पढ़ने जरूरी होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें देखिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारोपीय परिवार की भाषा है। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारोपीय मतलब भारतीय। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? तो वो है हिंदी। ठीक है, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 3 नंबर का प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो किससे जन्म हुआ है हिंदी भाषा का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है हिंदी भाषा का जन्म है ये अपभ्रंश भाषा से हुआ है, यानी कि अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो देखिए दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत इनमें से कौन सी भाषा नहीं आती? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों हिंदी की विभिन्न बोलियां कौन कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, सुनना, खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कुमायूनी, गढ़वाली, पश्चिमी पहाड़ी, मेवाती, ढूंढानी, मारवाड़ी, हाड़ौती, मालवी, मेवाड़ी, वागड़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है, ये सभी भाषा हैं ये दोस्तों हिंदी की भाषा की दोस्तों सहायक भाषा हैं, यानी कि हिंदी की ही बोलियां हैं ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बांगरू भी आ गई, अवधी भी आ गई और कन्नौजी भी आ गई इसमें, तो तेलुगु नहीं आई। तो तेलुगु भाषा है ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ब्रजभाषा काव्य के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि काव्य भाषा है ब्रजभाषा। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारत में हिंदी को आप कौन से वर्ग में रखेंगे? तो दोस्तों कौन से वर्ग में रखेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन से वर्ग में? तो राजभाषा वर्ग में रखेंगे दोस्तों हिंदी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है तो कौन सी है? तो वो है राजभाषा। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, ढूंढानी बोली है। तो दोस्तों ढूंढानी बोली है वो कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए राजस्थान में जो जयपुर है, जयपुर के आसपास क्षेत्रों में ढूंढानी बोली जाती है। और जयपुर कहाँ पड़ता है? तो ये पूर्वी भाग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान की ये भाषा है ढूंढानी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो वह है दोस्तों पुरानी बंगला। पुरानी बंगला, डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सी? तो वो है दोस्तों, इसमें देखिए हिंदी नहीं दे रखा। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठी। ठीक है, मराठी भाषा है ये दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं दोस्तों, हिंदी की लिपि कौन सी है, तो वो है देवनागरी लिपि। काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है। ठीक है, आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कही से, दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे दे। तो ये अवतरण हिंदी की किस बोली में है, यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है, तो दोस्तों ये कौन सी बोली में है, तो ये अवधी बोली में है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अवधी बोली में है ये। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पाली भाषा। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न है, देखिए अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास कौन सी लिपि से हुआ है, तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि से हुआ है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था जो हिंदी भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए राजभाषा दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है, तो दोस्तों 14 सितंबर को राजभाषा दिवस है वो हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है तो वो क्या है, खड़ी बोली। ठीक है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खड़ी बोली। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो दोस्तों ये पूर्वी हिंदी है। ठीक है, कौन सी है, पूर्वी हिंदी। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो वो है दोस्तों इसमें बघेली। बघेली है ये दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो राजभाषा संबंधी प्रावधानों का जो उल्लेख है ये दोस्तों कौन से अनुच्छेदों में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 343 से 351 तक। काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये। ठीक है, अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक इसका वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर ग नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ, तो 1967 में ये संशोधन हुआ था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पर, तो ये है चेन्नई में। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। ठीक है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ये दोस्तों हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें देखिए हिंदी के विकास के निर्देश दिए गए हैं,
अनुच्छेद 351 में, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अनुच्छेद 345 में दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 345 का जो संबंध है वो राज्य की राजभाषा से है। ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 348 और 349 में उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा के बारे में प्रावधान किया गया है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ब्रज भाषा है। तो दोस्तों ब्रज भाषा है, ये कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो है दोस्तों इसमें पश्चिमी हिंदी। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मगही किस भाषा की बोली है? मगही किस भाषा की बोली है? तो ये कौन सी भाषा की बोली है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिहारी भाषा की बोली है मगही। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो वो है दोस्तों शौरसेनी। कौन सी? शौरसेनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश भाषा से हुई है? तो दोस्तों वो है शौरसेनी। काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई। तो दोस्तों कब की गई? तो दोस्तों आपने देखा होगा 1956 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश एक राज्य बनाया गया था अलग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया दोस्तों 1956 यानी कि आंध्र प्रदेश का इसमें गठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 26 नंबर प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध है वो कौन सी उपभाषा से है? तो वो है पूर्वी हिंदी से। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का दोस्तों निर्णय लिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को, यानी कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 को मिली थी। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष है वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है तो वो कितनी है? तो दोस्तों जो 8वीं अनुसूची है इसमें भाषा कितनी भाषाएं हैं? तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदी की आदि जननी है। तो दोस्तों हिंदी की आदि जननी है वो कौन सी है? तो वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत है ये हिंदी की आदि जननी है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी को आयोजन किया गया था। तो ये कहां पर किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2007 में दोस्तों जो विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था
तो इसके आयोजन स्थल का नाम क्या था? तो वो है दोस्तों न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, इसमें 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो दोस्तों कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों कौन सी? मलयालम। ठीक है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, वो काफी सारी भाषाओं के नाम बताया था मैंने। ठीक है, तो मलयालम है, ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों हिंदी दिवस है, ये किस दिन मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? तो 14 सितंबर को मिली थी, 14 सितंबर 1949 को। और उसी दिन से दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों क्या? पाली। ठीक है, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 35 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है, तो वो कौन सी है? तो वो है खड़ी बोली और बुंदेली। खड़ी बोली और बुंदेली, ये दोस्तों पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 36 नंबर प्रश्न है, अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, तो वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है बघेली। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? ये आपको विकास क्रम है वो हिंदी का और देवनागरी का दोनों को याद रखना है। ठीक है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें देखिए ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि और फिर देवनागरी लिपि आई। सबसे पहले ब्राह्म लिपि से गुप्त लिपि और गुप्त लिपि से नागरी लिपि और नागरी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 38 नंबर प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली राजभाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा, ठीक है, राजभाषा नहीं ब्रजभाषा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये काव्य भाषा है ब्रजभाषा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो दोस्तों राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, ये रिपीटेड प्रश्न है, ढूंढानी बोली। ठीक है, यहाँ पे ढूंढानी बोली बोली जाती है। तो मैंने आपको बताया था जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में ढूंढानी बोली बोली जाती है। तो ये पूर्वी राजस्थान की है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है वो नागपुर में आयोजित किया गया था 10 से 14 जनवरी 1975 को। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, काफी बार परीक्षा में ये भी पूछा जा चुका है। और ये भी पूछा जा चुका है कि दोस्तों देखिए, संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है, तो ये कौन सी है? जनभाषा है, मातृभाषा है, या सांस्कृतिक भाषा है, या राजभाषा? तो दोस्तों राजभाषा है। ठीक है, और दोस्तों देखिए, इसमें राजभाषा नियम 1976 में ख क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। कौन सा राज्य नहीं है? तो वो है दोस्तों हरियाणा। देखिए, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, और राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? तो 25 जून 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। ये भी आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों एक चीज और, कि राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया था? तो 1955 में ये राजभाषा आयोग का गठन का आदेश जारी किया था राष्ट्रपति ने। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1963 में ये पारित हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों
इसका बी नंबर ऑप्शन, इस प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आज मैंने आपको जो बताया है, हिंदी जो व्याकरण है स्टार्ट करने से पहले अपना पहला टॉपिक आता है भाषा एवं लिपि, और भाषा एवं लिपि से संबंधित दोस्तों मैंने आज आपको टॉप 40 प्रश्न करवा दिए। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, और रोजाना हमारे साथ में चलना है। मैं आपको दोस्तों जो हिंदी व्याकरण है, सारी की सारी हिंदी व्याकरण के टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न आपको करवा दूंगा। और दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।